हर दिन हमारा शरीर एक इनविजिबल काम करता है। खून को फिल्टर करता है, जरूरी चीजें संभालता है और जो जरूरी नहीं उसे निकाल देता है। लेकिन कभी सोचा है जो पेशाब हम फ्लश कर देते हैं वो शरीर में बनता ही कैसे है? तो सिर्फ येलो लिक्विड नहीं होता बल्कि एक बायोलॉजिकल रिपोर्ट होता है जो बड़ी बड़ी बीमारियों का पहले संकेत दे देता है। तो चलिए समझते हैं यूरिन का सफर ब्लड से लेके फ्लश तक और फिर लैब तक पहुंचकर कैसे बड़ी बड़ी बीमारियों का राज खोलता है। हमारे शरीर में करीब 5 लीटर खून होता है। खून हर सेकंड किडनी से गुजरता है और किडनी एक सुपर एडवांस्ड फिल्टर मशीन की तरह काम करती है। हर किडनी में होती हैं लाखों छोटी छोटी फिल्टर यूनिट्स जिन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। एक नेफ्रॉन्स में 2 पार्ट्स होते हैं, ग्लोमेरुलस जहां से ब्लड फिल्टर होता है और ट्यूब्यूल जहां से जरूरी चीजें वापस खून में चली जाती हैं और जो बेकार पदार्थ होता है वो यूरिन बन जाता है। यूरिन 3 स्टेप में बनता है। पहला स्टेप फिल्ट्रेशन, ब्लड ग्लोमेरुलस में आता है और पानी, ग्लूकोज, यूरिया, साल्ट फिल्टर हो जाते हैं। दूसरा स्टेप रीअब्जॉर्बेशन, ट्यूब्यूल से ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और कुछ पानी वापस खून में चला जाता है। स्टेप 3 सिक्रेशन, टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे हाइड्रोजन आयंस, क्रिएटिन और कुछ ड्रग्स एक्टिव फॉर्म में यूरिन में छोड़ दिए जाते हैं और जो बचा होता है वही होता है यूरिन, एक येलोविश लिक्विड जिसमें पानी, थोड़ा यूरिया, थोड़ा सॉल्ट और शरीर के मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। यूरिन किडनी से एक नैरो पाइप यूरेटर के जरिए ब्लैडर तक आता है। ब्लैडर एक स्टोरेज टैंक की तरह काम करता है जो 300 से लेकर 500 ml तक यूरिन स्टोर कर सकता है। जब ब्लैडर फिल हो जाता है तो दिमाग को सिग्नल मिलता है और हम महसूस करते हैं कि सूसू जाना है। बाथरूम जाने पर ब्लैडर के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक छोटी सी पाइप यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन शरीर से बाहर निकल जाता है। ये पूरा सिस्टम किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा मिलकर काम करते हैं और इसी सिस्टम को कहते हैं यूरिनरी सिस्टम। यूरिन का रंग हाइड्रेशन पर डिपेंड करता है। ज्यादा पानी पिएंगे तो यूरिन लाइट येलो होगा, कम पानी पिएंगे तो डार्क येलो होगा। और स्मेल आती है मेटाबॉलिक वेस्ट या कुछ स्पेसिफिक फूड जैसे एस्परगस या मल्टीविटामिन की वजह से। और हम बात करते हैं यूरिन रूटिन माइक्रोस्कोपी टेस्ट, शॉर्ट में बोलते हैं उसको यूरिन आयरन टेस्ट, जो डॉक्टर आपको लिखे भी देखते होंगे। तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन आप मिस ना करो। तो बात करते हैं यूरिन रूटिन टेस्ट की। एक छोटी सी बोतल, एक सिंपल सा टेस्ट, तो राज खुल जाता है बड़ी बीमारियों का। ये टेस्ट 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला रूटिन एग्जामिनेशन, जैसे कि टेस्ट के नाम में भी लिखा है, जिसमें देखा जाता है कलर, पीएच, शुगर, प्रोटीन और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। दूसरा पार्ट होता है माइक्रोस्कोपी, जिसमें माइक्रोस्कोपी से देखा जाता है यूरिन में सेल्स, क्रिस्टल्स और कास्ट तो नहीं है। तो अब समझते हैं कौन सा पैरामीटर क्या बताता है, उसका क्या मतलब होता है और बॉडी में उसका क्या साइड इफेक्ट होता है। कलर की बात करें तो लाइट येलो कलर होता है नॉर्मल हाइड्रेशन में, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और अगर डार्क येलो है तो डिहाइड्रेशन है। रेडिश कलर है तो ब्लड हो सकता है, किडनी स्टोन, यूटीआई या कैंसर भी हो सकता है। ब्राउनिश है मतलब बिलीरुबिन बढ़ गया है, मतलब लीवर डिजीज का खतरा है। मिल्की वाइट पस या फॉस्फेट क्रिस्टल या यूटीआई के संकेत होता है। पीएच अगर 5 से कम है तो यूरिन एसिडिक है, हो सकता है डायबिटीज, स्टारवेशन या हाई प्रोटीन डाइट की वजह से हो। पीएच अगर 8 से ज्यादा है तो यूरिन अल्कलाइन, हो सकता है यूटीआई, वोमिटिंग या किडनी इश्यूज की वजह से हो। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 1.005 से कम है तो डाइल्यूटेड यूरिन है, किडनी फेलियर का संकेत हो सकता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 1.030 से ज्यादा है मतलब कंसंट्रेटेड यूरिन है, डिहाइड्रेशन, ग्लूकोज या प्रोटीन लीक हो रहा है। यूरिन में प्रोटीन अगर 1+ से लेके 3+ तक आ रहा है तो किडनी डैमेज का संकेत हो सकता है, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। कीटोन बॉडीज अगर प्रेजेंट है तो या तो शरीर स्टारवेशन मोड में या फिर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का संकेत दे रहा है। ब्लड अगर आरबीसीज यूरिन में आ रहे हैं तो किडनी स्टोन, ट्रॉमा, ट्यूमर या यूटीआई का संकेत हो सकता है। पसेल्स अगर 5 पर फील्ड से ज्यादा हैं तो यूटीआई या पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। एपिथेलियल सेल्स अगर 10 से ज्यादा हैं तो कंटामिनेशन कंटेनर का हो सकता है या ब्लैडर लाइनिंग डैमेज हो सकती है। और अगर कास्ट आ रहे हैं जैसे आरबीसी कास्ट तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, डब्ल्यूबीसी कास्ट तो पाइलोनेफ्राइटिस, आयरन कास्ट तो स्ट्रेस या फीवर, वैक्सी कास्ट क्रोनिक किडनी फेलियर एंड स्टेज रीनल डिजीज भी हो सकती है। क्रिस्टल्स में अगर यूरिक एसिड्स आ रहे हैं तो गाउट, कैल्शियम ऑक्सलेट्स आ रहे हैं तो वो सबसे कॉमन किडनी स्टोन में देखे जाते हैं। ट्रिपल फॉस्फेट और एल्कलाइन यूरिन के साथ यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है। तो यूरिन रूटिन टेस्ट से हमें कौन सी बीमारी का पता चल सकता है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, डायबिटीज मेलाइटस, किडनी स्टोन, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, लीवर डिजीज, स्टारवेशन या मालन्यूट्रिशन, क्रोनिक किडनी डिजीज, कभी कभी ब्लड या किडनी कैंसर का भी। लेकिन अगर सैंपल गलत लिया गया हो तो रिजल्ट भी गलत हो सकते हैं। इसमें कॉमन गलतियाँ क्या होती हैं? घर का कंटेनर यूज कर लेते हैं, जबकि स्टेराइल कंटेनर लैब से लेकर या डॉक्टर के पास से लेकर उसमें सैंपल देना चाहिए। फर्स्ट या लास्ट वाला सैंपल दे देते हैं।
जबकि जो पहला जो पेशाब होता है उसकी थोड़ी सी बूंदें निकालने के बाद में उसके बाद वाला सैंपल लेना, सैंपल का देर से लैब में पहुंचना, प्रॉपर सैंपल लैबिंग ना होना और किसी या किसी यूरिन की जगह रिपोर्ट हो जाना, वजाइनल कंटामिनेशन, जो कि स्पेशली फीमेल्स के अंदर ज़्यादा देखा जाता है। तो दोस्तों यूरिन एक वेस्ट नहीं, एक बायोलॉजिकल अलर्ट है। किडनी हो, लीवर हो या ब्लड शुगर हो, सबकी छुपी कहानी एक सिंपल से रिपोर्ट में मिलती है। यूरिन कैसे बनता है और कैसे टेस्ट बीमारी को राज खोलता है, दोनों को समझना आज के ज़माने में स्मार्ट हेल्थ की पहचान है। अपना ख्याल रखिए, जांच समझकर करवाइए और अपने शरीर के हर सिग्नल को समझिए और सब्सक्राइब कीजिए मोहो हेल्थ को, ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन आप मिस ना करो।